अच्छे करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है और बुरे करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। और ये कहानी इसी से संबंधित है। एक राजा था जिसकी बहुत सुंदर सी बेटियां थी, राजकुमारियां थी। एक दिन भोजन करते हुए राजा ने पूछा उन तीनों से कि तुम किसके कारण इतना सुख पा रही हो, क्योंकि राजकुमारियां हैं तो सोने की थाली में खाती, चांदी की चम्मच से खाती थी। तो पहली दो बेटियां बोलती हैं कि आपकी वजह से पिताजी ये जो सारे सुख मिल रहे हैं, हम आप राजा हैं इसीलिए हम ये सब सुख पा रहे हैं। लेकिन तीसरी बेटी शांत होती है और शांत स्वर में फिर वो कहती है कि ये सब जो कुछ मिल रहा है मैं अपने कर्मों और भाग्य से सुखी हूँ। जब राजा ने ये सुना तो इतना सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। उसे लगा बेटी उसके सम्मान करती नहीं है, उसका अपमान कर रही है। गुस्से में आकर उसने उसका एक जो शादी थी वो गरीब बूढ़े व्यक्ति से कर दी। कह दी कि अगर ये तुम अपने कर्मों की वजह से पा रही हो तो तुम्हारी जब शादी होगी तो तुम महलों में रहोगी, तुम क्यों किसी गरीब से शादी करोगी। अब तुम्हारी शादी मैंने गरीब से कर दी है, तुम्हारे कर्मों की वजह से, भाग्य की वजह से अगर तुम्हें ये सब मिल रहा है तो तुम्हें अभी भी मिलेगा। तो जब महल से बेटी जाती है तो वो कहती है कि पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे भूलिएगा मत, जरूर बुलाइएगा। अब क्योंकि वो रहने लगती है उस बूढ़े व्यक्ति के साथ में। एक दिन क्या होता है, जो राजा था उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे बचाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन कुछ उन्हें उपाय नहीं मिल रहा होता है। तब जो वो बूढ़ा दामाद था राजा का, वो कहीं से जड़ी बूटी लेकर आता है और वो जड़ी बूटी लाकर और राजा को दे देता है, खिलाता है, जिसकी वजह से राजा की जान बच जाती है। अब उसकी जान बचते ही वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो युवा हो जाता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो कि युवा बन चुका था वो कहता है कि मैं एक राजकुमार हूँ, एक राज्य का, और मुझे कोई श्राप लगा था जिसकी वजह से मैं बूढ़ा हो गया था और इस तरह से वन में गरीबी में रह रहा था। राजकुमार के साथ उसके राज्य में जाती है और युवा राजकुमार के साथ अच्छा समय व्यतीत करती है। इन सब में अब राजा को ये समझ आ गया कि सबसे छोटी बेटी बिल्कुल सही थी। सुख दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। किसी की छत्र छाया हमें नहीं बचाती है, हमारे कर्म हमें बचाते हैं। तो राजा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम बिल्कुल सही थी कि कर्मों की ताकत ही सब कुछ है। ये मेरी वजह से तुम्हें नहीं मिल रहा था, ये सिर्फ तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें जीवन मिला था।